नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं एक पार्क में बैठा था। एक छोटा सा बच्चा, शायद 8 या 9 साल का होगा। उसकी माँ बार बार कह रही थी, बेटा बस 5 मिनट मोबाइल रख दो। लेकिन बच्चे ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। माँ गुस्से में थी। पास बैठे दादाजी धीरे से बोले, आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं रहे। मैंने उस बच्चे को देखा, फिर उसकी माँ को देखा, और फिर महसूस हुआ शायद समस्या बच्चे में नहीं थी, क्योंकि उसी समय उस बच्चे के पिता सिर्फ 2 कदम दूर बैठे अपने मोबाइल में व्यस्त थे। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारी जिंदगी देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी बदल जाए, तो शुरुआत बच्चों से नहीं, अपने घर के माहौल से करनी होगी। आज मैं आपको कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ ऐसे छोटे छोटे नियम बताऊंगा जो लाखों रुपए खर्च किए बिना, किसी महंगे स्कूल में भेजे बिना, हर भारतीय परिवार आज से शुरू कर सकता है। मेन हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा ईमानदार बने, सम्मान करना सीखे, जिम्मेदार बने। लेकिन एक सवाल, क्या हमने उसे जिम्मेदारी दी भी है? हम उसके जूते भी खुद रखते हैं, बैग भी खुद तैयार करते हैं, पानी भी खुद लाकर देते हैं, और फिर कहते हैं बच्चा जिम्मेदार नहीं बन रहा। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जीने का मौका दिया जाता है। आज से पहला नियम बनाइए, अगर बच्चा 5 या 6 साल का है तो अपना बिस्तर वह खुद ठीक करेगा। शुरुआत में टेढ़ा होगा, लेकिन एक दिन वही बच्चा अपनी जिंदगी भी व्यवस्थित करना सीख जाएगा। दूसरा नियम, सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, परिवार से हो। उठते ही 2 मिनट, बस 2 मिनट, परिवार साथ खड़ा हो। जिस परिवार की जैसी आस्था हो, वह ईश्वर का स्मरण करे। कोई छोटा मंत्र, कोई प्रार्थना, या सिर्फ इतना कहे, हे भगवान आज हमें अच्छा इंसान बनने की शक्ति देना। अगर आपका परिवार धार्मिक नहीं है तो बस 3 बातें बोलिए। आज हम सच बोलेंगे, आज हम किसी की मदद करेंगे, आज हम धन्यवाद कहना नहीं भूलेंगे। यकीन मानिए, बच्चे को पूरे श्लोक याद कराने से पहले ये 3 वाक्य सिखाना ज्यादा जरूरी है। तीसरा नियम, घर में हर व्यक्ति अपना एक काम खुद करेगा। पापा अपना कप खुद रसोई तक रखेंगे, माँ अगर समय हो तो अपना बैग खुद व्यवस्थित करें, बच्चा अपनी पानी की बोतल खुद भरे। जब बच्चा देखेगा कि घर में कोई भी अपने छोटे काम दूसरे पर नहीं छोड़ता, तब उसे समझ आएगा काम करना शर्म की बात नहीं है। चौथा नियम, रोज एक बार पूरा परिवार बिना मोबाइल साथ बैठकर खाना खाए। उस समय एक नियम रखिए, कोई डांट नहीं, कोई पढ़ाई की बात नहीं, सिर्फ एक सवाल, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी? आप हैरान रह जाएंगे। धीरे धीरे बच्चा अपनी हर बात आपसे कहने लगेगा। पांचवा नियम, बच्चे को हर महीने थोड़ी सी पॉकेट मनी दीजिए, लेकिन 3 छोटे डिब्बे रखिए। पहला, खर्च। दूसरा, बचत। तीसरा, मदद। उसे सिखाइए हर महीने थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए भी रखा जाता है। यहीं से दया और जिम्मेदारी दोनों जन्म लेते हैं। छठा नियम, घर में थैंक यू, प्लीज और सॉरी, इन 3 शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल माता पिता करें। अगर पिता बेटे से भी धन्यवाद कह सकते हैं, अगर माँ अपनी गलती पर सॉरी बोल सकती है, तो बच्चा सीखेगा सम्मान उम्र से नहीं, व्यवहार से मिलता है। सातवां नियम, हर रविवार पूरा परिवार एक अच्छा काम करेगा। किसी पेड़ को पानी देना, घर के बुजुर्ग के साथ बैठना, पुराने कपड़े सम्मानपूर्वक दान करना, किसी बीमार रिश्तेदार का हाल पूछना, या सिर्फ पूरे घर की सफाई मिलकर करना। याद रखिए, संस्कार किताबों से कम, अनुभवों से ज्यादा आते हैं। आठवां नियम, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट पूरे परिवार के, एक एक करके 3 सवाल। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने किसकी मदद की? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यही 5 मिनट धीरे धीरे बच्चे का चरित्र बनाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। अगर घर में पिता हर समय गुस्से में रहेंगे और बच्चे से कहेंगे शांत रहा करो, तो बच्चा किसकी सुनेगा? अगर माँ हर समय मोबाइल पर रहें और बच्चे से कहें फोन छोड़ दो, तो वह किसकी नकल करेगा? अगर घर में एक दूसरे की बुराई होगी, तो बच्चा सम्मान कहां से सीखेगा? याद रखिए,
बच्चे हमारी आवाज नहीं, हमारा व्यवहार रिकॉर्ड करते हैं, और वही एक दिन उनका स्वभाव बन जाता है। अगर आप सच में अपने बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं, तो आज से उसे सिर्फ ये मत सिखाइए कि बड़ों के पैर छूने चाहिए। उसे यह भी सिखाइए कि किसी छोटे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसे सिर्फ मंदिर ले जाना ही काफी नहीं, उसे घर में सच बोलते हुए, सम्मान से बात करते हुए और दूसरों की मदद करते हुए भी दिखाइए। क्योंकि संस्कार किताबों से नहीं आते, संस्कार घर के वातावरण से जन्म लेते हैं। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले अपने बच्चे से केवल एक सवाल पूछिए, आज तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिली? और फिर बिना टोके, बिना सलाह दिए सिर्फ उसे सुनिए। हो सकता है वहीं से आपके और आपके बच्चे के बीच एक नई शुरुआत हो जाए। याद रखिए, बच्चे भविष्य नहीं होते, वे आज का प्रतिबिंब होते हैं। अगर घर बदल जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां अपने आप बदल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।